नमस्कार दोस्तों, मैं झूमर चौधरी एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन JR पर। आज हम बात करेंगे शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 की बात करेंगे। इससे पहले सभी से अनुरोध है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक उपयोगी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मित्रों, अभी एक जो आदेश आया था उसमें कहा गया है कि अगर आपका 10 पर पत्र लॉक और वेरिफिकेशन नहीं है तो आप अपने स्टाफ विंडो से लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो अब कई शिक्षक गण और मेरे साथी असमंजस में है कि इसको लॉक कैसे करें, ये वेरिफिकेशन क्या है, लॉक क्या है। तो आज इस पर हम संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, शाला दर्पण पोर्टल पर सबको बताया, जब हम स्कूल लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर स्टाफ या कार्मिक विवरण प्रपत्र 10 आता है, उसके बारे में ही यहाँ पर आज बात करेंगे। शुरुआत होती है कि सभी को संज्ञान है कि शुद्ध डेटा के अधिकतम उपयोग के मद्देनज़र अब शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 के लॉक और वेरिफिकेशन होने पर ही स्टाफ विंडो लॉगिन हो सकेगा। ध्यान रहे कि लॉक और वेरिफिकेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस है। तो मित्रों, इस बात को आराम से समझ ले कि लॉक अलग है, आपको प्रपत्र विवरण को लॉक अलग होगा और वेरिफिकेशन अलग होगा। देखिए, शुरुआत करते हैं कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 को लॉक की प्रक्रिया क्या है। मैं आपको लॉक की प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल पे जाकर भी समझाऊंगा। पहले आप यहाँ से आप एक बार रीडिंग करें कि सभी राजकीय PS, UPS, सेकेंडरी से सेकेंडरी विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय के शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन में कार्मिक स्टाफ टैब के अंतर्गत स्टाफ टैब पर क्लिक करना है। उपलब्ध कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 में समस्त सूचनाएं मूल सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावलियों के आधार पर सभी फॉर्मेट्स को पृथक पृथक लॉक किया जाएगा। मेन बात नोट कर लीजिए, प्रत्येक फॉर्मेट को आप अलग अलग लॉक करोगे, जिसमें आपको क्या करना है। फॉर लॉक प्रोसेस क्या है, आपको स्कूल लॉगिन करनी है, वहाँ पर स्टाफ टैब पर क्लिक करना है और स्टाफ डिटेल एंट्री फॉर्मेट टैब 10 पर क्लिक करना है। अब देखिए, इसको हम समझते हैं शाला दर्पण पोर्टल से। तो साथियों, जैसे ही आप शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर अपने स्कूल लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेज खुलता है। इसमें हमें सबसे पहले कार्मिक पे क्लिक करना है। कार्मिक के बाद आपके सामने आएगा कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रारंभिक शिक्षा प्रपत्र 10, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार आपके विद्यालय के प्रत्येक स्टाफ का नाम और उसका डिटेल खुल जाएगी। एक्शन, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन, स्टाफ, प्रमोशन डिटेल, फैमिली डिटेल, एड्रेस, इस प्रकार कुल 12 कॉलम है। तो 12 कॉलम आपको प्रत्येक को अलग अलग लॉक करना है। आप यहाँ से जाकर अपने नाम पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका प्रपत्र 10 लॉक है या नहीं है। स्कूल लॉगिन से सिर्फ प्रपत्र 10 लॉक होगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखें। आपको लॉक यहाँ से करना है। आप चेक कर सकते हैं लॉक हुआ है नहीं है, तो आप अपने नाम के सामने नीली लाइन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका प्रपत्र खुल जाएगा। और इसमें देखिए साथियों, जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो इस प्रकार से आपको देखिए प्रोफाइल 100% दिखाएगा और यहाँ लॉक दिखाएंगे। अगर आपके सारे के सारे जितनी भी डिटेल्स है वो लॉक है तो इस प्रकार से लॉक होगी। अगर कोई एक अनलॉक रह गया है तो यहाँ पर अनलॉक दिखा देगा। और जब आपका लॉक होगा तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। लॉक हो जाएगा तो एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ से आप आराम से पता कर सकते हैं कि आपका 10 प्रपत्र लॉक हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो आप यहाँ जाके नीचे ऑप्शन आएगा यहाँ पर नीचे की तरफ, तो यहाँ से आप यहाँ प्रत्येक को लॉक करते चले। इसके बाद बात आती है कि वेरिफिकेशन क्या है। अब आप वेरिफिकेशन को समझिए कि वेरिफिकेशन क्या है, सत्यापन क्या है। ये तो हो गया लॉक की प्रक्रिया पूर्ण, लॉक आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करवाना भी जरूरी है, वरना आपका स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 सत्यापन वेरिफिकेशन की क्या प्रक्रिया है। संस्था प्रदान स्तर से लॉक किए जाने के उपरांत प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के कार्मिकों के प्रपत्र 10 संबंधित PO या UCO द्वारा PO UCO की रोल से तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के
कार्मिक के लिए स्वयं के विद्यालय लॉगिन से कार्मिकवार कार्यालय में उपलब्ध सेवा रिकॉर्ड से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। तो आपको अपना जब लॉक हो जाए 10 प्रपत्र, अगर आप पीएस यूपीएस में हैं तो आपको अपने पीओ में जाना है और वहाँ पीओ लॉगिन से इसको वेरिफिकेशन करवाना है, या पीओ को बोल दे कि हमने अपना 10 प्रपत्र लॉक कर दिया है, तो वो वहाँ से अपने आप सेवा पुस्तिका से मिलान करके उसका वेरिफिकेशन कर देंगे। जब तक आप 10 प्रपत्र को लॉक नहीं करेंगे तब तक पीओ से वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए आपको सर्वप्रथम अपने 10 प्रपत्र को लॉक करना है, उसके बाद आपको पीओ से उसका वेरिफिकेशन करवाना है। और माध्यमिक शिक्षा और जो माध्यमिक शिक्षा में है, सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक, वो अपने स्कूल लॉगिन से इसको वहाँ पर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए देखिए आपको क्या करना है। फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, पीओ यूसीओ से लॉगिन करना है, सिलेक्ट पीओ यूसीओ रोल करना है और वहाँ पर हेल्प डेस्क टैब पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने स्टाफ डिटेल एंट्री फॉर्मेट 10 वेरिफिकेशन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और प्रत्येक की अलग अलग जो जितने भी स्टाफ है उनका सबका वेरिफिकेशन अलग अलग होगा। इसके बाद आता है कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 को अनलॉक की प्रक्रिया। इतनी देर तो लॉक और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी, अब है कि इसको अनलॉक कैसे करें। मान लो कोई कॉलम छूट गया है या कुछ भी हो गया है, उस आपने लॉक कर दिया है, तो उसको अनलॉक कैसे करें। कोई आपको पुष्टि वापस करनी है, उसमें एडिट करना है, तो जब तक अगर आपका देखिए यदि प्रपत्र 10 वेरिफिकेशन से पूर्व है, जब तक आपके प्रपत्र 10 का आपने लॉक किया है और वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उससे पूर्व आप कार्मिक की सूचनाएं गलत पाए जाने पर वेरिफिकेशन करने वाले पीओ यूसीओ के लॉगिन से ही हेल्प डेस्क के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प से अनलॉक कर सुधार कर पुनः लॉक किया जा सकता है। अगर आपकी कोई गलत सूचना है तो और वेरिफिकेशन नहीं है तो आप अपने पीओ से इसको अनलॉक करवा सकते हैं और उसमें सुधार करके पुनः लॉक कर सकते हैं। और इस प्रकार सत्यापन किए जाने के पश्चात अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो कोई परिवर्तन आवश्यक होने पर आपको क्या करना है, जब अगर आपने लॉक कर दिया, वेरिफिकेशन कर दिया, उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ भी एडिट करना है या कोई प्रविष्टि गलत भरी गई है उसको एडिट करना है, तो उसके लिए आपको संबंधित सीबीओ को यथोचित कारण सहित लिखित सूचना उपलब्ध करवानी होगी। एक लिखित का फॉर्मेट है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वहाँ आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो संबंधित सीबीओ को आपको क्या करना है, उस फॉर्मेट में यथोचित कारण लिख के लिखित में देना होगा, तब वहाँ से सीबीओ से 10 प्रपत्र अनलॉक होगा, अनलॉक करवाया जा सकता है, जिसे पुनः लॉक और वेरिफिकेशन करना होगा। अब अगर आपने उसको सीबीओ से अनलॉक करवाया है तो आपको दोबारा उसको लॉक और वेरिफिकेशन भी करना होगा। तो धन्यवाद साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों तक शेयर करें।